नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिन दिन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लहसुन के भाव बिल्कुल नीचे आ गए हैं और किसानों को खून के आंसू रोने को मजबूर होना पड़ रहा है। यानी कि 2 रुपये 3 रुपये किलो बिकने वाला लहसुन भी 50 पैसे में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। और ऐसी स्थिति में सरकार ने हालांकि बाजार हस्तक्षेप योजना की घोषणा की है, लेकिन अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है। और इसी बात की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के महामंत्री महेश जी खंडेलवाल। महेश जी, नमस्कार सर। नमस्कार। महेश जी, सरकार ने ये योजना घोषित की है, बाजार हस्तक्षेप योजना, इसका क्या असर पड़ेगा किसानों के लहसुन के भाव पर? किसानों को उम्मीद है जो बाजार के अंदर भी लहसुन जो बिक रहा है 3 से 15 रुपये 20 रुपये तक, उनको उम्मीद है कि भाई हमारे को इसका अच्छा भाव इससे ज़्यादा ही मिलेगा। 28-2900 और ऊपर रुपये सरकार ने जो घोषणा की है, उनकी उम्मीद है कि हमारे को ये भाव हमारा माल बिक जाएगा। इस वजह से किसान अभी आश्वस्त हैं कि सरकार हमारा माल खरीदे। तो अब जो है, जो किसान है ये बाजार हस्तक्षेप योजना का इंतजार कर रहे हैं, और ये अगर मान लो शुरू भी होता है तो कितना मतलब वेरिएशन आ जाएगा भाव में? जैसे कि 2965 रुपये क्विंटल का भाव सरकार ने डिक्लेयर किया है बाजार हस्तक्षेप में, और जो मंडियों में भाव चल रहा है उससे कितना फर्क एक्स्ट्रा आ जाएगा? सत्य बात बोलूँ साहब, मैं ये योजनाएं वगैरह जो सरकार बना करके जो प्रोपोगंडा करती है, ये वास्तव में कुछ भी नहीं है। किसानों को इससे कोई फायदा होता नहीं है। एक्चुअल में ये क्या है, अगर सरकार को उनका सहयोग ही करना है तो उनकी गिरदावरी के हिसाब से प्रत्येक किसान के खाते में पैसा ही डाल देना। सही बात। जो भी उसको उसकी मदद करनी है किसान के खाते में। हाँ, एक तरीके से ये तो एक माहौल खराब करती है सरकार बाजार में, और जो सरकार खरीदेगी वो भी माल बाजार में बेचना है, बाजार में बेचना है। तो ये रुकने वाली चीज है नहीं। हाँ, लहसुन तो ज्यादा, लहसुन गर्मी जैसे पड़ती है खराब तो माल खरीद के जैसे ही वापस से वो बाजार में खरीदे बेचेगी, फिर बाजार उठने का है ही नहीं। मतलब बाजार में बेचेगी तो भाव वापस नीचे, बाजार नीचे रहेगा। तो वैसे ही डिमांड नहीं है कहीं पे भी। तो बेहतर होता अगर किसानों की वास्तविक मदद ही सरकार को करनी है तो जो भी लमसम अमाउंट भाव डिफरेंस है उसकी गिरदावरी के हिसाब से हर किसान के खाते में वो ट्रांसफर कर दे। सही बात है। तो ये ट्रांसपेरेंट योजना तो सबसे बढ़िया ये रहती, इसमें पूरी जगह अफरा तफरी मचेगी। बरसात का सीजन अलग आ गया, अब ऑनलाइन उसका अभी कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब उसका माल तुलेगा, कितनी क्वांटिटी में तुलेगा, किस रेंज का माल, किस क्वालिटी प्रकार का माल तुलाएगी, अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। कुछ भी निश्चित नहीं है। कितने ग्रेड का माल लेगी ये भी निश्चित है। और बरसात का मौसम बिल्कुल सामने छाती पकड़ा है ये। तो किसान मतलब इसी में हतोत्साहित होने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं है। तो आपका क्या मानना है कि किसानों को सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? ये इंतजार क्या है, एक आशा बनी हुई है किसान को कि भाई हमारे को कुछ भी मतलब फायदा होगा, सरकार हमारा लहसुन खरीद लेगी। पर इस बार जो लहसुन के अंदर जो क्वालिटी की प्रॉब्लम है तो शुरू से ही चल रही है। तो पता नहीं सरकार भी उस माल को खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, अभी ये भी तय नहीं है। मतलब पर ये मान के चलें कि अभी तक मंडियों में कितना % लहसुन बिक चुका होगा? ऑल ओवर जो लहसुन उत्पादक क्षेत्र है उसकी बात करें, लगभग अभी तक 50 से 55% माल किसानों का बिक चुका। 43% के लगभग माल अभी किसानों के पास बाकी है। वो भी भाव बढ़ने के इंतजार में, भावों के इंतजार में है। उनकी लागत ही नहीं निकली, काफ़ी नुकसान है किसान को। खून के आंसू रो रहा है किसान इस बार लहसुन पैदा करके। तो अभी अधिकतम भाव क्या चल रहे हैं लहसुन के? लहसुन में अधिकतम भाव अभी तक मतलब
जो बढ़िया क्वालिटी बढ़िया का है। सुपर क्वालिटी का जो माल है वो 4000 से 4500 रुपये बिक रहा है, लेकिन वो क्वांटिटी बहुत कम होती है। किसान को जैसे 1 बीघा में 5 से 6 कुंटल लहसुन निकला तो उसमें से लगभग उसको बड़ी मुश्किल से वो क्वालिटी 2 कुंटल 2.5 कुंटल माल उसमें से निकलता है छट करके, तब जाकर के वो माल इस भाव बिकता है। 1 बीघा में किसान को कितना लागत आ रही है लहसुन की पैदावार? 1 बीघा के अंदर किसान की लागत कम से भी कम मितव्ययिता के साथ अगर उसने किया है खेती तो 15 से 17 हजार रुपये बीघा उसका खर्चा पड़ता है लहसुन का। उसकी यानी कि 3,000 रुपये क्विंटल का खर्चा उसको पड़ रहा है। हाँ, कम से भी कम उसको 3,000-4,000 रुपये क्विंटल का खर्चा उसको पड़ रहा है। तो मंडी में कम से भी कम या जहाँ भी उसकी माल बिके तो कम से कम 3,000 से ऊपर ही बिकना चाहिए। हाँ, कम से कम उसका लहसुन 4,000 रुपये कुंटल बिके तब जाकर के उसको कुछ राहत महसूस होती है कि भाई मुझे चलो इसमें मैंने मेहनत करी, उसका मुझे कुछ प्रतिफल मिल रहा है। 4,000 रुपये कुंटल से नीचे अगर जो माल बिकता है तो उसकी लागत भी बराबर नहीं हो पाती है। अब उसको ट्रॉली का भाड़ा अभी लग जाता होगा ना, कितना 2,000 कितना लग जाता है? अभी तो जो प्रकार से भाव चल रहा है तो अभी तो उसका भाड़ा भी नहीं निकल रहा साहब। कहीं जो उसकी क्वालिटी है लहसुन की, कहीं तो उसको यहाँ फेंक करके जानी पड़ रही है, और कुछ क्वालिटी उसकी 2 से 3 रुपए किलो बिक रही है, कुछ 9 से 10 रुपए किलो बिक रही है, कुछ क्वालिटी 12 से 15-20 रुपए के हिसाब से बिक रही है। तो बड़ी तकलीफ है अभी किसान को। सही बात है। तो अभी तक जैसे कि हर साल, जैसे पिछली बार जो मंडियों में लहसुन बिक रहा था 60 से 70 रुपये 100 रुपये किलो भी बिका था, तो अब क्या इस सीजन में तो उम्मीद नहीं है ना कि इतने भाव वापस आ सकते हैं? अभी तक तो कोई उम्मीद दिख नहीं रही साहब, क्योंकि इस बार क्या है कि लहसुन के अंदर गर्मी की वजह से खराब होने की बहुत ज़्यादा शिकायत है। हाँ, गर्मी में ज़्यादा खराब हाँ, होता है। इस बार गर्मी ज़्यादा पड़ी तो जो प्रोडक्शन के टाइम ही एक तो वो छोटा रह गया दाना उसका, पूरा फूला नहीं हो, तो इस वजह से क्वांटिटी में भी कम निकला, और अंदर जमीन के अंदर ही गर्मी के कारण वो सड़ गया। तो इस वजह से भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये लंबा टिकेगा नहीं लहसुन, इसका कोई प्रिजर्वेशन का भी कोई तरीका नहीं है, एक तरीके से जल्दी खराब हो जाता है। अब जैसे बारिश आने वाली तो किसानों की चिंता और बढ़ गई है मेरे ख्याल से जी, कि भाई बारिश में लहसुन वो खराब होने की उम्मीद है। किसानों के पास साहब सबसे बड़ी बात है कि उनको रखने की जगह नहीं है। किसानों के पास छोटे छोटे मकान होते हैं, तो किसान लोग तो जैसे कि वो कबेलू वाले मकान होते हैं उसमें ऊपर टांग देते हैं, ऐसा मैंने देखा भी। टांग देते हैं, पर क्वांटिटी में जिसके पास माल है तो रुक नहीं पाएगा, क्योंकि छाया होती नहीं है इतनी जगह उसके पास में, यहाँ पर्याप्त जगह नहीं होती है। और बरसात के सीजन की वजह से भी अभी जैसे जैसे मॉइस्चर इसमें बढ़ेगा तो खराब होने की संभावना भी इसमें बढ़ जाती है। लहसुन की जैसे कि बाहर डिमांड रहती साउथ वगैरह में या दूसरे प्रदेशों में, तो क्या इस बार वहाँ की डिमांड नहीं आ रही है? इस बार क्या है कि शुरू से मार्केट डाउन रहा, तो बाहर के व्यापारियों ने भी तेजी की उम्मीद में काफ़ी क्वांटिटी में स्टॉक कर लिया, तो इस वजह से बाहर भी डिमांडें कम है, काउंटर पे सेलें कम है, ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। बाहर भी अगर मांग रहती है तो ऑटोमेटिक भाव बढ़ जाते हैं, पर अभी बाहर भी मांग नहीं है, इस वजह से बाजार नीचे ही चल रहे हैं। और आगे भी संभावना, जहाँ तक इसकी डिमांड नहीं निकलेगी वहाँ तक इसमें तेजी की कोई उम्मीद नहीं है। सही बात है, बाहरी डिमांड के ऊपर ही टिकता है, मतलब जहाँ इसकी प्रोसेसिंग मांग और खपत का ही खेल है भाई। प्रोसेसिंग यूनिट है वहीं जाता है, इसके अलावा और उसका सब्जी में होता है प्रोसेसिंग यूनिट भी, जो इसका जो रिजर्वेशन का यूनिट है, उन लोगों के पास भी पिछले क्वांटिटी में काफ़ी माल भरे पड़े हैं, क्योंकि पिछली बार जब माल नया आने के पहले इसमें काफ़ी डाउननेस आ गई थी, तो उन्होंने उस टाइम क्वांटिटी में माल खरीद लिया, और उसका प्रोडक्शन भी अभी तक उनके पास चला आ रहा है, उसका असर अभी तक चल रहा है। अभी वो प्लांट ही चालू नहीं हुए हैं, गुजरात में है इसके अधिकतम प्लांट, तो वहाँ से ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि अभी भी वो प्लांट चालू नहीं है, उनके पास माल रखने तक की जगह नहीं है। धन्यवाद महेश जी, लहसुन के ऊपर आपने जो जानकारी दी वो हमारे दर्शकों को पसंद आएगी।
ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।